नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और मैथ्स के बारे में डिटेल जो भी चीज़ होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मुझे लगता है कि जो सारा मैथ्स कर चुके हैं या फिर जो बहुत मैथ में धुरंधर हैं वो भी कुछ कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स को छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ों को मैं डिटेल में आपको ये बताऊंगा किस लेवल तक क्वेश्चन आता है मैथ्स में, या फिर जो लोग कमजोर हैं मैथ में वो किस तरीके से मैथ्स को कर सकते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 10 मार्च से जीएस का बैच स्टार्ट हुआ है आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। ये बैच आपका फुल होने जा रहा है। अगर आप एक बैच जो है 25 को भी स्टार्ट होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप अपना पढ़ ही रहे होंगे किसी भी न किसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2 नंबर आपके दे रखे हैं मैंने। ठीक है, ये 2 नंबरों से जो है आपको इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए आपका जो है बैच स्टार्ट हुआ है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है मैंने लगभग 5 बजे से मैं लगा हुआ हूँ सारे सेट देख के। ये मेरा रिसर्च पेपर है। ठीक, इस रिसर्च पेपर को मैंने पूरे डिटेल में इस पर चीज़ें बताई, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें क्या आई थी, कैसे क्वेश्चन आए थे, लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से, लगभग उस तरीके का था। कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ों को समझाने की। जो सबसे पहला जो आपको मैं चीज़ें बताऊँ, सबसे पहला एक आपको तरीका बताता हूँ मैं कि पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए। फर्स्ट जो पहला स्टेप है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने पड़ेंगे। एक और चीज मैं बताता हूं, आजकल एक ट्रेंड ये चल गया है कि टीचर हो या कोई भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को भी जो है वो जुटला देते हैं। वो कहते हैं कि वो पुराना ट्रेंड था, 2016 का था, अब ऐसा नहीं आएगा, अब तो अलग ही लेवल का आएगा, कुछ स्पेशल पेपर आ रहा है मंगल से बनके। दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोई भी पेपर देख लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, हमेशा पिछला पेपर देख के ही तैयारी होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हूबहू ऐसा आएगा, 19-20 का अंतर होगा, ये नहीं 19-50 का अंतर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कम से कम उससे ये तो पता चल रहा है कि वो किस किस चीज को जा रहा है। सबसे दूसरी एक चीज मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से रीड करना है, देखना है कि यार कैसे क्वेश्चन आए थे वास्तव में। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो ये है कि आपको ये चीज एनालाइज करनी है कि मेरी स्ट्रेंथ किन किन टॉपिक्स में है। ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ किन किन टॉपिक में। मैं वैसे टॉपिक कुछ ऐसे बताऊंगा आपके जो कि आपको करने चाहिए। वहां पर आप जिन चीजों को कर लेंगे तो आपका जो है बेटर चीजें हो जाएंगी, बहुत ही स्मूथ तरीके से चीजें जो है वो चलेंगी। अब आपने ये 2 चीज़ें कर ली कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, उसके बाद आपने देख लिया कि मेरा मैथ में क्या क्या चीज़ कमजोर है। ठीक है, अब मान लीजिए मैथ में आपका कुछ भी चीज़ कमजोर नहीं है। कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे बताता हूं जो कि एक तरीके से आपको पता होने चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथ कर चुके हैं, पूरा मैथ में बहुत धुरंधर हैं, लेकिन तब भी उन्होंने ये टॉपिक नहीं किए होंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये लोग ये टॉपिक जो है वो करें। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले टॉपिक, और ये मैं जो लोग कमजोर है मैथ में या जो लोग सुपर फास्ट है मैथ में, मैं उन सबके लिए टॉपिक बता रहा हूं कि इनसे आपके क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 40 टॉपिक हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे, और लगभग मैथ में 40 टॉपिक है नहीं। एडवांस से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बन रहा है। तो एडवांस को आप स्किप करके चल सकते हो। जिसका एडवांस बिल्कुल भी नहीं है या जो एडवांस शुरू करने की सोच रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा 3 क्वेश्चन के लिए अपना टाइम मत वेस्ट करो। आप 36 या 37 क्वेश्चनों पर फाइट करो, 3 क्वेश्चनों के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि आपको करना चाहिए, जो कि बहुत ही एक तरीके से ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन हर सेट में बन रहा है, सारे सेट। और ये टॉपिक ऐसे हैं, देखिए एवरेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन कुछ ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत लोग स्किप करके चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, या फिर इनसे क्वेश्चन बनता है तो ये कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन आएगा वो छोड़ देंगे हम। लेकिन मैं आपसे बता दूं ये टॉपिक थोड़े अनकॉमन है, एसएससी सीजीएल में भी नहीं आती, किसी भी एग्जाम में नहीं आते ये टॉपिक। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन हर सेट में मिल रहा है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप इसको चैप्टर को करेंगे, जो लोग मैथ में कमजोर हैं या फिर जो लोग मैथ में बहुत अच्छे हैं, दोनों के दोनों आपको ये चीज करना चाहिए। सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड एवं संचय। ये क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन बनता है। जैसे वो कुछ दे देगा, एक्सीलेंट दे देगा, वो एक्सीलेंट उसमें बताएगा कि इसमें बताओ कि इसमें कितने इस टाइप से वर्ड बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें। ये चैप्टर आपको करना चाहिए, हर सेट में एक एक क्वेश्चन मिला है इसमें। थर्ड है आपकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी।
इससे एक क्वेश्चन बना है, जैसे ताश के पत्ते, ताश के पत्ते हो गए और आपका जो है डाइस हो गया, सिक्के हो गए, ये सब कॉमन चीज, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज क्वेश्चन आ रहे हैं इससे ऐसा नहीं कि आपको जो है हायर लेवल या मॉडरेट लेवल, नहीं, बहुत ही सिंपल लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इनको सतही तरीके से करके जाते हैं तो मेरी मानिए आप जो है वहां क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो आपका टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं मैं आपको। फोर्थ टॉपिक जो है वो कौन सा है आपका, वो फोर्थ टॉपिक है मीन मीडियन मोड। दोस्तों एक क्वेश्चन बन रहा है इससे। अब ये 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक किसी भी एसएससी सीजीएल वगैरह में तो नहीं आते हैं, और मेनली सबसे ज़्यादा भीड़ जो एसएससी सीजीएल की ही होती है। तो आपको ये 4 टॉपिक कर लेने हैं, लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ज़्यादा हैवी लेवल के, ज़्यादा बहुत ही ऊपर लेवल के नहीं आ रहे। ये आपको करने हैं, जो लोग मैथ में कमजोर हैं उनको भी आपको यही करने हैं। 5वां टॉपिक जो आपको जरूर करना चाहिए, ये तो 4 टॉपिक तो ये वो हो गए जो कि नॉर्मल थे, जो कि मतलब किसी एग्जाम में नहीं आते लेकिन इसमें आ रहे हैं। याद करिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही स्मार्टली तरीके से जो बोर्ड है या फिर जो कंपनी है जो टेंडर ले रही है या फिर टेंडर जो है, उसको साफ निर्देश दिए गए हैं कि सिलेबस में लिखा हुआ कोई भी टॉपिक से सवाल ना छूट पाए। आप किसी भी सेट को उठा लीजिए, एक दो दो 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से इन्होंने बना दिए हैं। जैसे मैं एक सेट को देख रहा था, उसमें सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, जो वी बॉड मास वाला जो है, बॉड मास वाला जो फॉर्मूला लगता है, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद 6th चैप्टर जो आपको करना है वो है एलसीएम एचसीएफ। इससे लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं साइड में, एक क्वेश्चन तो है ही है, किसी में 2 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला चैप्टर हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद 7वां चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। इससे नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये जो 7 चैप्टर हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि नंबर के खेल है इनमें, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी या कोई फॉर्मूला, कोई स्पेशल कैटेगरी की चीज़ है वो ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके की चीज़ें हैं। तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आप लगा लीजिए कि एक क्वेश्चन सेट थ्योरी का, एक सेट थ्योरी के हो गया, एलसीएम से लगभग 2 क्वेश्चन हो गए। आपका जो है एलसीएम से लगभग जो है, देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1, प्रायिकता से 1, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ये हो गए। 3 क्वेश्चन 4 और 4 8, 2 10 और 2 12 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए, ठीक है। उधर आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, लगभग 36 क्वेश्चन करने हैं। तो 36 12 लगभग आपके जो है 24 क्वेश्चन अभी और रह गए हैं, ठीक है। पास होने के लिए आपको जो है 12 + 8 मतलब 8 क्वेश्चन और करने हैं आपको। अगर आप 20 क्वेश्चन वहां करते हैं, ठीक, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में आप सेफ जोन में रहेंगे। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे आपको जो है, मैंने इसमें एक चीज और देखी, जैसे मान लीजिए टाइम टीएसडी करके आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब उससे अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन टफ होगा, एक क्वेश्चन सिंपल होगा। एक क्वेश्चन वो होगा जो आप नॉर्मल तरीके से कर लोगे जो कमजोर हैं, और बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे हो, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि सब मतलब रेयर कर पाएंगे लोग, जिनको अच्छे से आता है वही कर पाएंगे। उसके बाद सेम ऐसी कंडीशन एवरेज के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टाइम एंड वर्क। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, 8वां एक जो चैप्टर है जो कि आप भी कर लोगे वो है कैलेंडर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग ये कहते हो ना कि सर ये बताइए कि इसमें रीजनिंग के टॉपिक क्यों दिए हैं, तो याद रखना कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो 14 12 और 2 14 क्वेश्चन तो आपके सिंपल तरीके से ये टॉपिक करने से हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद टीएसडी से आप 1 क्वेश्चन कर लोगे। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन है। एवरेज से सिंपल क्वेश्चन वही आते हैं कि जैसे 70 लोगों का एक जगह एक मतलब क्या वो थी, उनका एवरेज वेट इतना था, उसमें से 60 किलो का आदमी निकल जाता है और 50 किलो का आदमी आ जाता है, तो एवरेज में कितना अंतर आएगा, इस टाइप के। या फिर वो जो निकला हुआ आदमी उसका कितना वेट था, इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन एवरेज से टफ, एक क्वेश्चन एवरेज से, ऐसे करके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एक से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये 4 टॉपिक हैं, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। 5वां है मिक्सचर एंड एडिशन। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इससे।
मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये आप अगर कर लेते हैं तो आप जो है आराम से 32 क्वेश्चन, 30 तो क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। ठीक, 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, उसके बाद जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, और परसेंटेज हो गया 6। 7वां हो गया आपका SI एंड CI। ये आपको करना ही करना है, ये 7 चैप्टर आपको करके जाने हैं, प्लस आपको ये वाले कर लेने हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि किसी भी टॉपिक से नहीं है, किसी भी सवाल से नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के आ रहे हैं। और वो क्या करते हैं, एक पूरा पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ में पूरा लिखा रहता है, उसके बाद उसके बेस्ड पे 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें टाइम लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो 3 और 3 6 क्वेश्चन अगर आप स्किप कर सकते हैं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो कि मैथ में थोड़े से एवरेज हैं या फिर लो हैं। ठीक है, 3 और 3 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का मतलब 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एक आप इससे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इधर हो गए 14, मतलब 20 क्वेश्चन आप तब कर लेंगे। 20 क्वेश्चन का मतलब आप अच्छा कर ले जाएंगे वहाँ पे। 20 क्वेश्चन का मतलब आप अगर आप 0 हैं मैथ में तो आप जो है आराम से वहाँ पर जो है एक तरीके से कह सकते हो कि आराम से नॉर्मलाइजेशन से बच सकते हो आप। ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा सा और ले लेते हो अपने आप को और एफर्ट, जैसे एवरेज बहुत सिंपल चैप्टर है, एवरेज को आप अच्छे तरीके से कर ले जा सकते हो, ऊपर तक हायर लेवल पे भी ले जा सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को इसको भी कर सकते हो आप। ठीक, अगर आप थोड़ा सा ब्याज वगैरह का थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन वगैरह अगर आपकी ठीक ठाक कर लेते हो तो वो टाइम एंड वर्क थोड़े स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो टाइम एंड वर्क में आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन को सबसे पहले करें, इन सारे चैप्टरों से पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन से करें, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया परसेंटेज भी आप अच्छे से कर लें। तो दोस्तों कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। बाकी ये टॉपिक मैंने आपको बताया, मीन मीडियन मोड किसी में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है प्रायिकता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी। मैं इतना काम कर सकता हूँ कि सेट थ्योरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रायिकता और आपका मीन मीडियन मोड, इसके लिए मैं क्लासेस ऑन करवा दूंगा मैं। ठीक है, और जो है चैनल पे आपको जो है डेली 2 या 3 दिनों के गैप पे आपको एक वीडियो आपको मिलने लग जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे प्रायिकता और आपका जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज किसी भी सोर्स से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरा मैटर क्या है कहने का, मेरा मतलब है कि दोस्तों आपको जो है एक तरीके से आपको ढंग से लगना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको जो है चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। समय ज़्यादा नहीं है इस समय। ठीक है, तुक्का लगाने के लिए पहले हम तुक्का ये भी लगा रहे थे कि जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन आने के बाद फिर हल्ला होगा कि भाई इसका पेपर कब हो रहा है। एग्ज़ाम भी आएगा, कब चला जाएगा, अगर आप थोड़े से भी लूज मोड में होंगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को बढ़िया तरीके से करिए, जो आपकी कमजोरियाँ उनको पकड़ बनाइए उन पर। ठीक, उसके बाद आपको जो है थर्ड, जब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा फिर आएगा सर कब रिजल्ट आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ बुक्स की। देखिए 2 बुक्स को फॉलो करिए, एक है SD यादव और दूसरा है आपका राकेश यादव का 7300 करके जो आती है वो। ठीक है, अगर राकेश यादव नहीं है आपके पास, किरण है तो किरण से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को आपको जो है जरूर देखना, चाहे रीजनिंग, मैथ, हिंदी, GS कोई भी हो। कोई भी टीचर आपसे ये कहे कि नहीं प्रीवियस ईयर में नहीं, पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जो नियम के तहत जो था 2011 के बाद 2016 में पैटर्न चेंज हुआ है। अब जो है पैटर्न चेंज नहीं होगा, सवाल का लेवल ऊपर हो सकता है लेकिन सवाल इस तरीके से इन्हीं टॉपिकों से आएंगे, कोई अलग से सवाल नहीं आते हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं होते हैं आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम में डेली बेसिस पे क्वेश्चन डालता हूँ। आपका बहुत ज़्यादा GS का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। GS के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता चुका हूँ, अपना करियर बना लीजिए। 9,500 जो है वैकेंसीज हैं, इसमें आपको एक सीट चाहिए, एक सीट मिल जाएगी। थोड़ा सा भी लूज रहेंगे तो सीट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।